आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के हवाले से बड़ी खबर आपको बता चलें। भारत ने चीन के सामने कड़ा एतराज जताया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल का बयान सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है, ये कहा गया है। चीन के खारिज करने से हकीकत नहीं बदलती। चूंकि चीन की तरफ से जो बयान है उसको लेकर वजाहत यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से की गई है। भारतीय शहरी के पास वैलिड पासपोर्ट था। चीन ने की अपने और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी। ये भी कहा गया है हिरासत का मुद्दा मजबूती से उठाया गया है। चीनी अफसर अभी सफाई नहीं दे पाए हैं और वजारत खारजा का ड्रैगन को करारा जवाब देखने को मिला है। वाज़ेह हो कि थोंग डॉग के साथ लिए गए रवैये के खिलाफ में भारत के डिमार्श ऑफिशियल सिफारती एहतजाज पर चीन ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। माओ निंग ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को भी दोहराया है, जिसे वो जंगनान या जनूबी तिब्बत कहता है। उन्होंने कहा जंगनान चीन का हिस्सा है, जबकि यहाँ पर वजाहत कर दी गई है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से। और भारत ने चीन के सामने कड़ा एतराज भी जताया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल का बयान सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। चीन के खारिज करने से हकीकत नहीं बदलती। तो वहीं भारतीय शहरी के पास वैलिड पासपोर्ट था। चीन ने अपने और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी की है। हिरासत का मुद्दा मजबूती से उठाया गया है और चीनी अफसर अभी सफाई नहीं दे पाए हैं, ये भी कहा गया है। तो MEA ने ड्रैगन को करारा जवाब दिया है। बताते चले कि थोंगडोक के साथ किए गए रवैये के खिलाफ में भारत के डिमॉर्श यानी ऑफिशियल सिफारती एहतजाज पर चीन ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया। माओ निंग ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को भी दोहराया, जिसे वो जंगनान या जनूबी तिब्बत कहता है। उन्होंने कहा कि जंगनान चीन का हिस्सा है, जबकि भारत की तरफ से और वजारत खारजा की तरफ से इसको लेकर वजाहत की गई है। बयान सामने आया है कि चीन के कह देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी और जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का अटूट हिस्सा है। तो दो टूक यहाँ पर की गई है। और इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौसमी सचदेव हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। मौसमी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। आपसे समझना चाहेंगे कि जो चीन बार बार इस तरह के बयान देता है और हिंदुस्तान को वजाहत यहाँ पर करनी पड़ती है, किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखती हैं? जो चाइना का ये जो बिहेवियर है ये आज की बात नहीं है और ये एक इंडियन सिटीजन को आपने डिटेन कर लिया क्योंकि पासपोर्ट में सिर्फ मेंशन है अरुणाचल प्रदेश। ये तो बिल्कुल ही अनलॉफुल है और अनएक्सेप्टेबल। और ये जो चाइना के जो टेरिटोरियल क्लेम्स है बिल्कुल ही बेसलेस है। आप देखिए ये लोग रिपीटेडली ऐसे अटेम्प्ट करते रहते हैं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए। कभी वो लोग लोकेशंस को रीनेम कर देते हैं, कभी मैप्स इश्यू कर देते हैं, कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं। व्हाट इज दिस? ये सारा क्लासिक कार्टोग्राफिक एग्रेशन है और इंडिया ने बार बार कहा है कि आप देखिए, आप नाम बदल दोगे तो फैक्ट्स तो नहीं बदल सकते है ना। अरुणाचल प्रदेश आज पहले भी था, वाज, इज एंड विल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड चाइना का ये सब क्लेम्स का कोई हिस्टोरिकल, ना कोई लीगल, ना कोई ज्योग्राफिकल बेसिस है। और ऐसे करके जैसे एमईए ने कहा है कि ये चाइना ने ऐसे करके क्या किया है, दे हैव इंटरनेशनल एयर ट्रेवल कन्वेंशन को भी वायलेट किया है, अपने ही ट्रांजिट रूल्स को वायलेट किया है उन्होंने ऐसे करके। क्योंकि अगर आप ग्लोबली एक्सेप्टेड एविएशन नॉर्म्स को देखोगे, ट्रांजिट पैसेंजर्स they are entitled to visa free stay for a set duration। चाइना ने उसको इग्नोर किया है और एक लेजिटिमेट पासपोर्ट को इनवैलिड उन्होंने डिक्लेयर किया है। और ये अटेम्प्ट इनके बार बार है। और दिस इज एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप you are attempting to delegitimize Indian identity and it is like India should strongly protest और कर भी रहे हैं। एंड ये इसको कोई भी नकार नहीं सकते। इट इज अ फैक्ट दैट अरुणाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज इंटीग्रेटेड टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये सब करके चाइना के साथ जो हमारा टाइज है, जो रिलेशनशिप बन रहा है, ये सब करके वो और खराब कर रहे हैं। इसकी वजह क्या नजर आती है? क्यों ऐसा रवैया चाइना बार बार इख्तियार करता है, जबकि इतना स्ट्रांगली कंडेम किया जाता है और जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो भी बार बार याद दिलाती है, चीज़ों को बताती है। तो आखिर ऐसे में चाइना को क्या बिल्कुल भी किसी बात का लिहाज नहीं है या कोई उसे डर भी नहीं है कि वो किस तरह से रिश्ते खराब कर सकता है हिंदुस्तान के साथ? उनको रिश्तों से कभी परवाह ही नहीं था, उनको सिर्फ पावर और कंट्रोल चाहिए। और आप देखिए ना, रिपीटेड प्रोवोकेशन है, आज की बात नहीं है, ये रिपीटेड प्रोवोकेशन है, ये नैरेटिव गेम्स जो है आज से नहीं बहुत पहले से चलता आ रहा है।
तो चाइना का जो ये क्लेम, ये कुछ भी नहीं है, दीज आर ऑल पॉलिटिकल रिटोरिक, कोई फैक्चुअल ग्राउंडिंग ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आगे इसको लेकर और क्या कुछ वजाहत सामने आती है। बहुत शुक्रिया मौसमी जी इस हवाले से बातचीत करने के लिए।